आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नंदा डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस, जो ऑल डिसीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। कोई भी केयर प्लान हमको बनाना है, कोई नर्सिंग डायग्नोसिस हमको बनानी है, इन चीज़ों में हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस का यूज़ करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि 5 डायग्नोसिस कुछ ऐसी हैं जो हर डिसीज़ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट डायग्नोसिस हमारी है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग रिलेटेड टू डिसीज़ due to this condition as evidenced by lack oxygen supply to heart। ठीक है, डिफिकल्टी रिलेटेड टू डिसीज, ब्रीथिंग डिफिकल्टी रिलेटेड टू डिसीज। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रीथिंग रुक रही है, उसकी वजह से यहाँ पर बीमारी हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग अगर कोई भी रेस्पिरेटरी संबंधी बीमारी आपको दिख रही है, सांस से संबंधी कोई बीमारी आपको दिख रही है, फेफड़ों से संबंधी कोई आपको बीमारी दिख रही है जिसमें पेशेंट को परेशानी वगैरह हो रही है, पेशेंट सांस अच्छे से नहीं ले पा रहा है, पेशेंट को इसके अलावा और भी कोई समस्या वगैरह हो रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये डायग्नोसिस केयर प्लान के अंदर यूज़ कर सकते हैं कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग रिलेटेड टू डिसीज़। या तो ये लिख सकते हैं या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस इज कंडीशन एज एविडेंस बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। ठीक है, ये डायग्नोसिस भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली किसका यूज़ करते हैं? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग रिलेटेड टू डिसीज़ कंडीशन, या फिर रिलेटेड टू डिसीज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। ठीक है, अब ये वाली जो डायग्नोसिस है वो कौन कौन सी बीमारियों में हम लोग यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर फर्स्ट वाली बीमारी हमारे दिख रही है अस्थमा। अस्थमा क्या है? रिस्पायरेटरी संबंधी बीमारी होती है हमारी, रिस्पायरेटरी के अंदर ये चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टरी पल्मोनरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, ये डायग्नोसिस यहाँ पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी बात होता है कि हम डायग्नोसिस में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे डायग्नोसिस गलत वगैरह हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप पूरा वीडियो देखेंगे और ध्यान से सारे डायग्नोसिस के बारे में देखिएगा। नेक्स्ट आपका आ रहा है यहाँ पर निमोनिया। हम सभी जानते हैं कि निमोनिया क्या होता है। ठीक है, निमोनिया एक लंग्स की बीमारी होती है, फेफड़ों में डबल निमोनिया होता है, सिंगल निमोनिया, तो निमोनिया भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डिफिकल्टी किसी पेशेंट को हो सकती है। एएमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, सभी जानते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शंस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एमआई के अलावा हार्ट अटैक। सभी को पता है कि हार्ट अटैक क्या होता है कि जब पेशेंट को मायोकार्डियल लेयर इन्फेक्शन वगैरह या इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो जाता है तो हार्ट अटैक पेशेंट को आ जाता है। कोविड-19 लेटेस्ट में जो बीमारी अभी आई थी कि कोविड-19 में भी इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, इस डायग्नोसिस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कोविड-19 में भी पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होती थी। ठीक है, ये डायग्नोसिस आपको समझ में आई है? क्या यूज़ करना है आप लोगों को? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग रिलेटेड टू डिसीज। अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी संबंधी कोई परेशानी हो रही है, सांस लेने में कोई परेशानी हो रही है, कोई पेशेंट अस्थमा का है, कोई पेशेंट सीओपीडी का है, निमोनिया का है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट है, हार्ट अटैक का पेशेंट है, कोविड-19 का पेशेंट है, तो उस जगह ये डायग्नोसिस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकंड डायग्नोसिस हमारी जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं कि पेशेंट को फीवर वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं कि हम हमेशा डायग्नोसिस बनाते हैं कि पेशेंट को फीवर आ गया है तो क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, पेशेंट के फीवर के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस यूज़ करते हैं। तो मोस्टली हम लोग डायग्नोसिस गलत बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डायग्नोसिस बना सकते हैं कि अल्ट्रेशन बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन एज एविडेंस बाय टेकिंग टेम्परेचर। ठीक है, ये वो डायग्नोसिस होती हैं जो इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, कि इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियाँ क्या क्या हो सकती हैं? हम लोग सभी जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, कोविड हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, जो इन्फेक्शन फैलाते हैं, सर्दी जुकाम हो सकती है। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। हमेशा याद रखना कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी इन्फेक्शन कोज़ कर जाता है, अभी कोई भी इन्फेक्शियस मटेरियल अगर वहाँ पर आ जाता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, इस लाइन को आप हमेशा याद रखेंगे। जब भी कहीं पर ऐसी कंडीशन अगर होती हैं तो आप लोग इस डायग्नोसिस का यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी पेशेंट को इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर वगैरह कुछ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाली चीज़ डायग्नोसिस आप लोगों को यूज़ करना है। अब देखते हैं हम कि कौन कौन सी बीमारियों में हमारी जो ये डायग्नोसिस हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी हमारी डायग्नोसिस होती है कि ऑल इन्फेक्टेड डिसीज़, है ना, कि जितनी भी हमारी ऑल इन्फेक्टेड बीमारियां होती, जिन बीमारियों से हमको संक्रमण हो सकता है उन सभी बीमारियों में कि इस डायग्नोसिस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिस बीमारियों से हमको संक्रमण होने का खतरा रहता है उसकी वजह से फीवर आ रहा है तो भी इस डायग्नोसिस का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ बीमारी आप लोगों को बताई, किस किस बीमारी में चीज़ें हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे यहाँ पर हमारा निमोनिया हो गया है,
कोविड हो गया है, कोविड भी इन्फेक्शन डिसीज है, निमोनिया भी इन्फेक्टेड डिसीज है, ट्यूबरक्लोसिस भी इन्फेक्टेड डिसीज है। और अगर जो बीमारी अगर फीवर पहुंचा रही है हमको, यानी कि पेशेंट को पेट दर्द हो रहा है, सर्दी जुकाम हो गई है, बुखार या फिर और कोई पेन हो रहा है, उसकी वजह से पेशेंट को बुखार आ रहा है, पस का कलेक्शन वगैरह हो रहा है, जहाँ पर पेशेंट को बुखार आता है वहाँ पर हम लोग इस डायग्नोसिस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि कौन सी डायग्नोसिस का यूज़ करना है जब भी बुखार आता है, कि अल्ट्रेशन बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन एज एविडेंस बाय टेकिंग टेम्परेचर। तो ये चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड डायग्नोसिस रहेगी एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए, क्रोनिक का होता है लंबे टाइम के लिए। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर। हमेशा हम लोग गलतियाँ करते हैं कि एक्यूट क्या होता है, क्रोनिक क्या होता है। ठीक है, तो एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम तक, क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, तो अगर डिसीज़ की कंडीशन क्या है पेशेंट की, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे डायग्नोसिस हो जाती है एक्यूट या क्रोनिक पेन रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन एज एविडेंस बाय स्केल फेशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, कि एक्यूट पेन रिलेटेड वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ तकलीफ होती, यानी कि पेशेंट को दर्द होता है, यानी कि किसी बीमारी में दर्द होता है या फिर पेशेंट को दर्द वगैरह होता है, वहाँ पर एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन हम लोग यूज़ करते हैं बाय एज एविडेंस बाय पेन स्केल। हम लोग पेन स्केल जानते हैं, पेन स्केल होती हैं अलग अलग टाइप की, फेशियल स्केल होती है, पेन स्केल होती हैं, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन भी होते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर दर्द हो रहा है तो उसका चेहरा अलग से हो जाएगा, या फिर किसी को पेन हो रहा है तो मॉडरेट है कि माइनर है, किस तरीके का पेन हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमको नर्सिंग केयर प्लान में डायग्नोसिस का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको एक्यूट का मतलब समझ में आया है। अब हम बात करते हैं क्रोनिक पेन रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन। क्रोनिक पेन रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पेन और फेशियल एक्सप्रेशन दोनों देखे जाते हैं। ठीक है, कि पेन भी हो रहा है और फेशियल एक्सप्रेशन पेशेंट कैसा बना रहा है, वो दोनों चीज़ें देखे जाती हैं। तो यहाँ पर एक्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, क्रोनिक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन सी बीमारियों में होता है कि फेशियल एक्सप्रेशन अगर हमको देखना है तो कौन कौन सी बीमारी में हम लोग देख सकते हैं। मान लिया जाए कि हमारी बोन डिसीज़ हो गई है, हड्डियाँ वड्डियाँ टूट गई है ना, एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया है, इस चीज़ का यूज़ करते हैं। गैस्ट्रिक डिसीज़ हो गई है, गैस्ट्रिक डिसीज़ का मतलब ये हो गया कि पेट संबंधी कोई बीमारी हमारी होगी, पेप्टिक अल्सर वगैरह जो भी चीज़ें कुछ हो गई तो उस पर यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को सीओपीडी हो रहा है ना, तो चेस्ट में पेन हो सकता है, पेशेंट के चेस्ट में पेन होने की वजह से पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल इन्फेक्शन हुआ है तो भी पेशेंट को मोस्टली पेन होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम लोग पेशेंट को ये ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा कोविड-19। अगर कोविड-19 में भी चेस्ट पेन होता है, फेशियल एक्सप्रेशन पेशेंट के चेंज हो जाते हैं, ब्रीथिंग डिफिकल्टी पेशेंट को होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट को पेन हो रहा है या फिर पेशेंट को कोई फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, तो उस जगह पर हम एक्यूट पेन को रिलीज करने के लिए, पेन को रिलीफ करने के लिए हम लोग इन डायग्नोसिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आप लोग एंड तक देखें। नेक्स्ट एक और चीज़ यहाँ पर आ रही है आपकी कि न्यूट्रिशनल इनबैलेंस रिलेटेड टू स्लैश ड्यू टू डिसीज कंडीशन एज एविडेंस बाय बॉडी मास इंडेक्स। हम बनाते हैं कि पेशेंट को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए हम लोग वहाँ पर एक नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि न्यूट्रिशन इनबैलेंस रिलेटेड टू यूज़ करना है। ठीक है, आप रिलेटेड टू भी, न्यूट्रिशन इनबैलेंस रिलेटेड टू भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रिशन इनबैलेंस ड्यू टू डिसीज कंडीशन भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, न्यूट्रिशनल इनबैलेंस रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन इज एविडेंस बाय बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। अगर ऐसे डायग्नोसिस बन रही तो उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। इस यहाँ पर मैंने लिखा है कि इस डायग्नोसिस का उपयोग उस समय करते हैं जब मरीज बीमार होता है और मुंह से कोई भी चीज़ नहीं ले पाता है। पेशेंट जब बीमार होगा, कोई भी पेशेंट को परेशानी होगी, पेशेंट अच्छे से खाना वाना नहीं खा पाएगा बीमारी के टाइम पे, तब उसको न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की डिफिशियंसी हो सकती है। अच्छे तरीके से माउथ की ओर से कोई भी इंटेक नहीं ले पाएगा। ठीक है, ये डायग्नोसिस उन सभी बीमारियों में यूज़ करती हैं जिसमें पेशेंट को ऑल टाइप्स की बीमारी, यानी कि जब भी पेशेंट बीमार होता है तो वो खाना पीना छोड़ देता है। ठीक है, तो हर बीमारी में ये सीजनल डायग्नोसिस बोल सकते हैं इसको, कि हर बीमारी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पेट दर्द की बीमारियां हैं या फिर दूसरी कोई बीमारियां जिसमें पेशेंट खाना पीना छोड़ देता है, उनमें इस डायग्नोसिस का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। डायग्नोसिस आप फिर से अच्छे से पढ़ें। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया है। नेक्स्ट है आपका लास्ट वाली डायग्नोसिस जो हमारी होती हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू स्लैश ड्यू टू लेस इनटेक ऑफ वाटर एज एविडेंस बाय इनटेक आउटपुट चार्ट। ठीक है,
ये डायग्नोसिस हम लोग हर डिसीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जब पेशेंट हमारा क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट जब बीमार हो रहा है तो उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकते हैं, पानी वगैरह भी वो कम पिएगा, इनटेक आउटपुट उसका प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी हम लोग ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ मोस्टली चीज़ें होती कौन कौन सी बीमारी इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा पहला आएगा डीएम, डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, पेप्टिक अल्सर में पेशेंट खाना पीना बंद कर देता है, और उसके अलावा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स जो पेशेंट को होते हैं उस कंडीशन में पेशेंट हमारा खाना पीना बंद कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस की समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, एक बार वापस से हम लोग सारी हमारी जो डायग्नोसिस वगैरह है वो रिपीट से हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी फर्स्ट वाली जो डायग्नोसिस है वो है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन ड्यू टू दिस इज कंडीशन इज एविडेंस बाय लेक ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट। ठीक है, ऐसी मतलब वही बीमारियां की जो रेस्पिरेटरी संबंधी बीमारियां होती हैं उसके अंदर ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिफिकल्टी ब्रीथिंग रिलेटेड टू डिसीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर रिलेटेड टू डिसीज़ यूज़ अगर नहीं कर रहे हैं, ब्रीथिंग रिलेटेड यूज़ नहीं कर रहे तो ड्यू टू दिस कंडीशन कर सकते हैं। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस कंडीशन बाय एविडेंस, तो आप लोग सबसे मोस्टली अब यही चीज़ यूज़ करेंगे कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी अगर पेशेंट को हो रही है तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, या फिर लेक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट, ये सारी चीज़ें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी डायग्नोसिस आ रही है यहाँ पर अल्ट्रेशन बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन एज एविडेंस बाय टेकिंग टेम्परेचर। ठीक है, अगर पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है उस कंडीशन में अगर पेशेंट को कोई डायग्नोसिस जो यूज़ करते हैं, ये वाले डायग्नोसिस हम लोग यूज़ करते हैं कि पेशेंट को फीवर वगैरह आ रहा है तो उस कंडीशन में डायग्नोसिस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डिसीज ऑल इन्फेक्टेड बीमारी जिसे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा निमोनिया है, कोविड-19 है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये सभी बीमारियों में हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक्यूट स्लैश क्रोनिक पेन रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन एज एविडेंस बाय स्केल एंड फेशियल एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्यूट होता है तो क्या होता है, क्रोनिक होता है तो क्या होता है। मैंने दोनों चीज़ें आप आपको डिस्क्राइब कर दी हैं, तो यहाँ से आप देख के अपना डायग्नोसिस बना सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी में आप लोग मोस्टली यूज़ कर सकते हैं, वो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर लिख दी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूट्रिशनल इनबैलेंस रिलेटेड टू स्लेश ड्यू टू डिसीज कंडीशन एज एविडेंस बाय बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो रहा है, कोई डिफिशियंसी वगैरह हो रही, तो इन चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, पेशेंट इस कंडीशन में क्या क्या कर सकता है, तो इस कंडीशन में कौन सी डायग्नोसिस हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो भी यहाँ पर है। नेक्स्ट आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, पेशेंट अगर कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह पेशेंट को हो गई है, पेशेंट अच्छे से खाना वगैरह नहीं खा पा रहा है, तो उसका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मोस्टली जो डायग्नोसिस होती है जो बीमारियां होती हैं उनमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे गैस्ट्रिक डिसऑर्डर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, डीएम वगैरह और डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, इन चीज़ों में हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मेरे द्वारा जो बताई गई चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।